तो जितने भी झारखंड के लोग हैं और खरीफ फसल को भरना चाहते हैं, तो उनका जो है कुछ अपडेट जो है साइड में हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि कितने लोगों को क्या पैसा मिलने वाले हैं और क्या जैसे कि उनको फॉर्म भरना है, तो उस तरीका के जो कि अपडेट डाल दिया गया है। तो चलिए मैं आज उसी के बारे में क्लियर बताता हूं कि किस तरह से क्या है। अगर मेरे इस चैनल को आपने अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं बहुत ज़्यादा अपडेट लाता रहता हूँ आपके हित के लिए। तो चलिए स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या अपडेट है। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे जो कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना का जो है साइट जो है ओपन होने लगा है, और यहाँ पे आपका जो अपडेट है यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। जैसे कि योजना में अगर आपको शामिल होना है तो पहला आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरे में आपको मोबाइल नंबर। अब कह रहा है कि आधार संख्या जो है आधार से संबंध बैंक खाता विवरण होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, जो भी बैंक खाता है आपका आधार से कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि डीबीटी होना चाहिए या केवाईसी फुली होना चाहिए। इस तरीका से संबंध आधार कार्ड से बैंक के होना चाहिए। और चौथा में है कि अद्यतन प्रमाण पत्र अथवा राजस्व रसीद होना चाहिए, यानी कि आपके खेत की रसीद होना चाहिए। और पांचवा में है वंशावली जो है मुखिया या प्रधान, आपके जो भी प्रखंड में मुखिया हो या प्रधान चलते हो उनका जो है राजस्व कर्मचारी या अंचला अधिकारी द्वारा निर्गत, यानी कि साइन होना चाहिए। देखिए ये अंचला अधिकारी का जो दिया हुआ है फॉर्म पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अपडेट है। और छठवें नंबर पे है सरकारी भूमि पर खेती करने हेतु राजस्व विभाग से निर्गत बंदोबस्त पट्टा। और सातवां में है घोषणा पत्र और रैयत और बटाईदार किसान द्वारा। और आठवां है बटाईदार। ये सब मैंने पहले भी अपडेट कर दिया है, ये कोई नया नहीं है। चलिए मैं आपको नया जो है उसको मैं बता दूं। ये है खरीफ फसल के लिए, जो कि धान जो है 30 सितंबर तक इनका अंतिम तिथि है, और मकई का भी, यानी कि 1 अगस्त से 30 सितंबर तक इनका फॉर्म फिल होगा। और यहाँ से योजना का जो प्रावधान है, यहाँ से मैं मेन अपडेट मैंने सोचा कि योजना का जो प्रावधान है कितना पैसा आपको मिलेगा उस तरीका से, तो मैं उसको सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो कि योजना के अंतर्गत लाभ केवल प्राकृतिक आपदा से ही होने वाली फसल क्षति के मामले में लागू योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन निबंधन एवं प्रत्येक फसल मौसम खरीफ एवं रबी में अलग अलग आवेदन करना होगा। जो कि योजना में भाग लेने के लिए कोई प्रीमियम नहीं होगी, जो कि देना नहीं है आपको। प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति का आकलन एवं निर्धारण क्रॉप कटिंग यानी कि एक्सपेरिमेंट सीसीई के आधार पर किया जाएगा, जो कि 30% से 50% जो है फसल क्षति होने पर आवेदन को प्रति एकड़ 30 से 50% अगर आपका क्षतिग्रस्त हो जाता है तो जितने भी आवेदक हैं उनका प्रति एकड़ 3,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। और 50% से जिनका अधिक होगा, ये 30 से अधिक वाले को 3,000, और जो 50 से अधिक फसल क्षति होंगे उनका जो है प्रति एकड़ 4,000 रुपए जो की राशि सहायता के रूप में दिया जाएगा। अधिकतम जिनका, वो भी एक कंडीशन डाल दिया गया है कि अधिकतम 5 एकड़ तक फसल क्षति सहायता राशि ही दी जाएगी। यानी कि आपका जितने भी जमीन है उससे कोई मायने नहीं है, आपका 5 एकड़ तक के ही जमीन को क्षतिग्रस्त की सहायता का राशि दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। और वो भी दो कंडीशन है, अगर आपका 30% अगर क्षतिग्रस्त है तो आपको 3,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। अगर 50% क्षतिग्रस्त है तो आपको 4,000 रुपए प्रति एकड़ की हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। तो इस तरह से अपडेट है। और योजना के अंतर्गत जो पात्रता है, जो पात्र अगर इनको भरना चाहते हैं उनको, उनका योग जो है कि जितने भी किसान हैं उनको अपना जो है रैयती होना चाहिए या बटाईदार भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। उनका एज 18 से ऊपर होना चाहिए, 18 से नीचे नहीं होना चाहिए। और जो है उनका भूमि अपना होना चाहिए, उनका रसीद भी हो। और जो है कि न्यूनतम 10 डिसमिल उनके पास जमीन होना चाहिए, जो कि वो फॉर्म को भरने लायक, और अधिकतम 5 एकड़ तक।
तो उनका फॉर्म फिल होगा, वो भी बायोमेट्रिक अंगूठा लगाकर उनकी वे ई-केवाईसी की जाएगी। तो इस तरह से जो है कि फॉर्म जो है खरीफ फसल के लिए अप्लाई भर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट हैं झारखंड के और वो खरीफ फसल के अगर अभी तक ले नहीं भरे हैं, अभी तो कुछ साइड में भी अपडेट नहीं हो पा रहा है अच्छा तरीका से। जैसी कोई अपडेट आता है मैं अगले वीडियो में भी मैं ला दूंगा, जैसे ही कुछ अपडेट आता है किस तरह से फॉर्म को भरना है तो मैं आपको बता दूं कि सारा चीज साइड में धीरे धीरे करके अपडेट आ रहा है। जैसी पूर्णतः ये अपडेट हो जाता है आपका फॉर्म जो है फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो बनाया था जो कि पिछले ही रजिस्ट्रेशन पे आपको फॉर्म को भरना है। तो उस तरीका से जो फॉर्म है पिछले रजिस्ट्रेशन पे भरना था, जो कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस रजिस्ट्रेशन को ही अपडेट करना है, जो कि आपको कुछ दस्तावेज को लगाकर अपडेट कर देना है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कुछ फॉर्म से रिलेटेड अगर आता है न्यू फॉर्म भरने के लिए मैं अपडेट लाऊंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।